हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप किसी भी 1G एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये सारे NCERT के वीडियोज बिल्कुल आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोहे का मतलब जो आविष्कार है वो कब से शुरू हुआ। इसके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 3000 साल पहले जो है वो लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। अच्छा, लोहे का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे मिला था? तो अतरंजी खेड़ा नामक एक स्थान है जहाँ पे सबसे पहले लोहे के प्रयोग के अवशेष मिले। इसके अलावा आपको पता है कि महापाषाण बेसिकली जो एक कब्र होती थी जहाँ पे एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पे एक साथ दफनाया जाता था और उसके ऊपर फिर पत्थर रख दिया जाता था ताकि एक निशान बना रहे कि यहाँ फलाने जगह को दफनाया गया है, यहाँ पे उनके परिवार के दूसरे सदस्य को दफनाया गया है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में लोहे के औजार का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा था। ठीक है, और बहुत भारी संख्या में लगभग 2500 साल पहले बता रहे हैं लोहे के जितने औजार है वो बहुत ज्यादा मिलने लगे। क्यों मिलने लगे? क्योंकि आपको पता है कि कृषि पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी, पशुओं का पालन बहुत तेजी से होने लगा था, व्यापार तेजी से होने लगा था। तो इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपको लोहे की आवश्यकता पड़ती थी और बगैर लोहे के प्रयोग के तो ये सब चीजें संभव नहीं थी। तो इसलिए 2500 वर्ष पहले लोहे के जो प्रयोग है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसके अलावा खेती में इतना ज़्यादा विकास हो गया था, जंगलों को साफ करने के लिए बड़े बड़े जो कुल्हाड़ियाँ हैं, जुताई हैं और हल जो है वो सब बनने लगे थे। ठीक है, और जब कृषि का विकास अपने एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था तो जो लोहे के प्रयोग है उसकी जो मतलब संख्या थी उसको और बढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हसिया वगैरह हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, सरसी हो गया, ठीक, और आपका हल हो गया, ये सब किससे बनता है? लोहे से बनता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में जो आपका लोहे का प्रयोग है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो खेती है उसमें बड़ी उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी तो उसका उत्पादकता बढ़ने लगी थी। ठीक है, नहरें हो गई, कुएं हो गई, तालाब हो गए, कृत्रिम जलाशय हो गए, ये सब बनाए जाने लगे, सिंचाई वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी जिससे जो फसलों का उत्पादन है वो बहुत अच्छे से होने लगा और एकदम हरा भरा होने लगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेल्ला किसे कहते हैं। देखिए, वेल्ला जो होता है तमिल क्षेत्र में जो भी भूस्वामी रहते हैं उन्हें वेल्ला कहता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, वेल्ला किसे कहते हैं? उड़वार किसे कहते हैं? उड़वार हलवाहू को कहते हैं। अधिमई किसे कहते हैं? जो भी भूमिहर मजदूर है, दास हैं, उन सबको क्या कहते हैं? अधिमई या कड़े सियार कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्ला, उड़वार और अधिमई। उड़वार जो हलवा होते हैं, अधिमई जो भी भूमिहर मजदूर या फिर दास होते हैं। ठीक है, और अगर अधिमई नहीं आएगा तो उससे आएगा कि कैडे सियार कहते हैं। और वेल्ला किसे कहते हैं? तमिल क्षेत्र में रहने वाले भूस्वामियों को वेल्ला कहते हैं। इसके अलावा ग्राम भोजक कौन होता है? जो ग्राम का प्रधान होता है उसे हम लोग ग्राम भोजक कहते हैं। ठीक है, और जो ग्राम भोजक होता है उसके पास सबसे ज्यादा भूमि होती है और वो बेसिकली भूस्वामी होता है। और ये क्या करता है? ग्राम भोजक जो उसकी इतनी सारी जमीन होती है उस पर ये दास और मजदूरों को रखता है और वो दिन भर काम करते हैं और काम करने के बावजूद उन जो राजा होता है उनसे कर भी वसूलता है और उनको थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने दिन भर का काम दिया उसका कुछ अंश मतलब उनको देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम तमिल रचना कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम तमिल जो साहित्य है वो संगम साहित्य और लगभग 2300 साल पहले इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। मैं केवल और केवल वही क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। एक बार क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में एक सांची की मूर्ति कला स्थापित की गई है, इसमें कौन से दृश्य का वर्णन किया गया है, कौन से दृश्य को दर्शाया गया है? तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र बना है, इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा गांव के जीवन का दृश्य, शहर के जीवन का दृश्य, है ना, और वास्तविक स्थिति, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शहर के जीवन के दृश्य के बारे में वर्णन किया गया है। वलय कूप क्या होते हैं? वलय कूप जो होता है वो बेसिकली गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस टाइम पीरियड में बता रहे हैं मतलब जब लोहे का जो आविष्कार था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। इस टाइम बता रहे हैं कि जो पुरातत्वविदा है उनको महल में या फिर आम घर जो है इनके अवशेष बहुत कम मिले। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पुरातत्वविदा को जो अवशेष मिले हैं वो या तो लकड़ी के मकानों के मिले हैं अवशेष या फिर कच्ची मिट्टी के या फिर छप्पर से बने हो। और नॉर्मल सी बात है, ज्यादा टाइम पीरियड तक तो टिकते नहीं थे इसलिए पूरी तरीके से गायब हो गए। एक क्वेश्चन आता है कि बेरी गाजा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेरी गाजा जो कि भरूच का यूनानी नाम है, ये बेसिकली प्रसिद्ध है शराब के लिए, तांबा के लिए, टिन के लिए, सीसा के लिए, मूंगा के लिए, पुखराज के लिए, कपड़े के लिए, सोने और चांदी के सिक्कों के आयात होते थे। ठीक, तो इसीलिए आपका बेरी गाजा जो है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा से यहाँ से मतलब बेरी गाजा से जो चीजें बाहर भेजी जाती थी वो क्या भेजी जाती थी? हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी के दांत भेजे जाते थे, गोमेद भेजा जाता था, कार्निलियर भेजा जाता, सूती कपड़ा भेजा जाता था, रेशम भेजा जाता था, इत्र भेजा जाता था। ठीक है, और जो व्यापारी होते थे जो ये व्यापार करते थे वो राजा के लिए बहुत विशेष उपहार लाते थे और कभी कभार तो ये सोने चांदी के बर्तन तो लाते ही थे अपने राजा को खुश करने के लिए। इसके अलावा कभी कभार वो उपहार स्वरूप उनको सुंदर औरतें देते थे, अच्छी शराब देते थे, ठीक है, बहुत महंगे कपड़े देते थे और गायक और गायिकाओं को भी देते थे। ठीक, क्वेश्चन आता है कि आहत सिक्के क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, जो आहत सिक्के होते हैं वो आपकी एक धातु की चादर होती है, उसको काट के फिर उसको चपटे
गुलिकाओं से बनाए जाते हैं। आहत सिक्के आपको आयताकार भी मिल जाएंगे, वर्गाकार भी मिल जाएंगे और गोलाकार भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको आहत सिक्के दिख रहे हैं। आहत सिक्के जो होते हैं बेसिकली इसमें बता रहे हैं इस पर कोई कढ़ाई नहीं की जाती, ना तो इस पर कुछ चीज़ें उत्कीर्ण करके बनाए जाते हैं, इस पर ठप्पा लगाया जाता है। ठीक है, अलग अलग आकृति उसमें वर्णित होती है, उसी चीज़ का इस आहत सिक्कों के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। और उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में आहत सिक्के आपके पाए जाते थे और लगभग ये आरंभिक, जब आपका ईस्वी चली थी उसके आरंभिक सदियों तक आपके आहत सिक्के ही प्रचलित थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आहत सिक्के। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण नगर उस टाइम था मथुरा। मथुरा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहली बात करते हैं मथुरा का उदय कब से हुआ। लगभग 2500 साल पहले मथुरा जो था वो एक महत्वपूर्ण नगर था, उसी टाइम पीरियड बता रहे इसका उदय हुआ था। यहाँ पे व्यापार भी होता था और यातायात के साधन यहाँ पे जो थे वो थोड़े थोड़े आपके मतलब विकसित होने लगे थे। अच्छा, व्यापार जो था वो मुख्यतः दो रास्तों से होता था, एक तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर होता था। ठीक है, उत्तर पश्चिम से पूर्व और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, अब बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है मथुरा बेसिकली उस टाइम फेमस किस लिए था, तो बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। और आपको पता होना चाहिए कि मथुरा जो था वो एक ऐसा शहर था जिसकी चारों ओर से किलाबंदी थी। और उस टाइम जो मथुरा था वो किसकी कैपिटल थी, कुषाणों की राजधानी थी। और पहली राजधानी नहीं थी कुषाणों की, ये दूसरी राजधानी थी। इसके अलावा मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। मथुरा में आपको बहुत ज़्यादा जैन मंदिर मिल जाएंगे और बौद्ध विहार। बौद्ध विहार मतलब बुद्धों के रहने के लिए जो स्थान बनाया गया था उसे विहार कहते थे, जो पर्वतों को काट के बनाया गया था, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो मथुरा में आपको जैन मंदिर और बौद्ध विहार बहुत सारे मिल जाएंगे। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी, बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे। ठीक है, मथुरा में बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा दान वगैरह दिया जाता था। क्वेश्चन आता है कि उत्तरी काली चमके के पात्र आपको कौन से स्थल में मिलेंगे, कौन से नगर में मिलेंगे, तो मथुरा में मिलेंगे। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि चौक निर्मित धातु की दिखने वाली चमकदार सतह वाले एक ये पात्र होते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है, कहते हैं, बता रहे हैं कि कुम्हार जो था वो मिट्टी के बर्तनों को वो बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई करके उसे भट्टों पर पकाता था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, जो इसकी बाहरी सतह थी एकदम काली हो जाती थी। और जब ये काली हो जाती थी तब ये दोबारा से इनके ऊपर एक काला सा लेप लगाता था और इतना अच्छे से लेप की लोग फिनिशिंग करते थे कि बिल्कुल ये शीशे जैसे एकदम चमक प्रदान करता था। ठीक है, तो ये बर्तन आपको कहाँ मिलेंगे, ये मथुरा नगर में मिलेंगे। बता रहे हैं कि बेसिकली इसका प्रयोग तब होता था जब मतलब कोई बाहरी व्यक्ति आता था, या यहाँ पे आपको उसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर बर्तन भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, मथुरा में स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों ही काम करते थे। मथुरा जो है बेसिकली कपड़ों के उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस था। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली व्यापार का केंद्र था वो वाराणसी था, मतलब उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ से व्यापार जो था वो बहुत जोरों शोरों से चलता था। इसके अलावा जो शिल्पकारी और व्यापारी थे वो अपने अपने संघ बनाते थे, और यही जो संघ बनाते थे ना हम लोग क्या कहते थे, श्रेणी करते थे। क्वेश्चन आता है कि शिल्पकारों का क्या काम होता था, तो प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। ठीक है, और व्यापारी का क्या काम होता था, उस टाइम जो व्यापारी होते थे वो बिल्कुल बैंक की तरह कार्य करते थे। जैसे मतलब व्यापारी लोगों से उनका पैसा लेते थे और उसको सुरक्षित रखते थे, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद बताते थे जैसे अगर आप 4 साल में निकालेंगे, 5 साल में वापस हमसे लेने आएंगे तो इतना % हम लोग बढ़ा के कुछ आपको वापस कर देंगे। जैसे आज के टाइम में हम लोग बैंक में जाएं तो एफडी वगैरह करवाएं, सेम प्रोसेस उस टाइम व्यापारी करते थे। इसके अलावा अगर आपको पैसा लेना है तो आप व्यापारी से ले लेते, उसका कुछ वो ब्याज वगैरह कुछ अमाउंट लेते थे। ठीक, तो उस टाइम व्यापारी जो थे बिल्कुल बैंक का कार्य करते थे। इसके अलावा आपको पता है कि मथुरा में आपको बहुत सारे धार्मिक स्थल, बहुत से मठ वगैरह मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस टाइम सूत काटने और बुनने का काम मथुरा में बहुत शुरू से होता था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मथुरा में स्त्री और पुरुष जो थे वो दोनों ही काम करते थे, और काम की गुणवत्ता के आधार पर ही उन्हें उनका पारिश्रमिक जो था वो प्रदान किया जाता था। ठीक, एक इंपॉर्टेंट स्थल आपका आता है अरिकामेडु। बेसिकली वर्तमान में हम बात करें तो अरिकामेडु जो है वो पुदुचेरी में है। ठीक, ये है क्या, तो अरिकामेडु बेसिकली एक पोर्ट है, पतन है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो जहाज थे वो आते थे, फिर उनसे सारे सामान को उतारा जाता था। ठीक, और अरिकामेडु जो कि वर्तमान में पुदुचेरी में है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है, और बता रही है गोदाम जो था वो बेसिकली ईंटों का बना होता था। इसके अलावा यहाँ पे एनफोरा जैसे पात्र मिले, पात्र मतलब बर्तन मिले हैं। ठीक है, और एनफोरा में क्या करा जाता था, बेसिकली बता रहे हैं या तो यहाँ पे शराब वगैरह या फिर तेल जैसे इसमें तरल पदार्थ रखे जाते थे ताकि ये खराब ना हो। और एम्फोरा ये बेसिकली जनरली पाया कहाँ जाता है, ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ऐसे पात्र पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में मतलब पुडुचेरी के अरिकामेडु में भी आपको एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इसके अलावा इटली में है ना एक पात्र है एरेटाइन, मतलब इटली में एक बहुत मतलब महंगा बर्तन माना जाता है एरेटाइन, वो भी आपको पुदुचेरी के अरिकामेडु में मिले हैं। और बेसिकली इसमें मतलब मोहर लगा के इस पात्र
पात्र को बनाया जाता था और इतना मतलब शाइनी ये बर्तन होता था और इसमें रेड कलर का आपको पेंट मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होता था कि जो गीली मिट्टी होती थी उसको उसके मतलब साँचे के एकदम मुहर लगा के फिर इसको मतलब कुछ रेडी किया जाता। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो अरिकामेडु है वहाँ पे कुछ कई बर्तनों पे तो आपको ब्राह्मी लिपि के भी अवशेष मिले हैं। ब्राह्मी लिपि ज़्यादातर रिलेटेड है अशोक के अभिलेख से। ठीक, अब इसके बता रहे हैं कि इसके अलावा आपको जो पदुचेरी का अरिकामेडु है वहाँ पे आपको रोमन लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं और बहुत सारे रत्न वगैरह भी मिले। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं और इसके अलावा बता रहे हैं यहाँ पे अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बने जो मनके होते हैं वो भी आपको मिले हैं। पुरातत्वविदा को उसके भी साक्ष्य मिले। अब अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है रोम। रोम बेसिकली उस टाइम कहाँ पर था? यूरोप का था, यूरोप में था और यूरोप के सबसे पुराने शहर में से अगर कोई काउंट होता है तो वो रोम था। ठीक, रोम बता रहे हैं कि बेसिकली रोम को क्या कहा जाता है? तो रोम को ईंटों का शहर कहा जाता है। उस टाइम रोम का एक बहुत प्रतापी शासक हुआ था ऑगस्टन। जो ऑगस्टस था उसने क्या किया था, जो ईंटों का शहर था उसको कन्वर्ट कर दिया था संगमरमर में। ठीक है, और ऑगस्टस ने बहुत सारे महल बनवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। इसके अलावा भी उस टाइम ऑगस्टस के बाद भी कई सम्राट आए जिन्होंने रोम में महलों और मंदिरों का निर्माण वगैरह किया। अच्छा, ऑगस्टस ने एक बहुत अच्छा काम किया था, वहां पे उसने बड़े बड़े थिएटर बनाए थे और इस थिएटर में उसने चारों तरफ से बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पे लोग इस थिएटर का प्रयोग कब करते थे? जब कोई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या बड़े बड़े उत्सव मनाते थे तो इसी प्रकार के थिएटरों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ऑगस्टस जो था उसने बहुत बड़े बड़े स्नानागार बनवाए। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा इसी तरह से स्नानागार आपको कौन सी एक सभ्यता में मिलेंगे, तो आपको पता है ना कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्नानागार मिले। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। जैसे वहाँ पे स्नानागार बनते थे वैसे ही रोम में भी ऑगस्टस ने बड़े बड़े स्नानागार बनवाए थे। अच्छा, यहाँ पे बता रहे कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए स्नानागार थे लेकिन दोनों का टाइम अलग कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको फवारे भी मिले, गुसल खाने में भी मिले, है ना, जलवाहे वगैरह मिले। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि ये रोम डेवलप कब हुआ? तो इस रोम शहर का विकास तब हुआ था जब गंगा के मैदान जो है वो बस रहे थे, उसी टाइम इस रोम शहर का भी विकास हुआ था। रोम बहुत बड़ा उस टाइम का साम्राज्य था और बेसिकली रोम फैला कहाँ तक था? तो पूरे यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक जो है इसका पूरा साम्राज्य फैला था। बस अब कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां याद कर लीजिए कि लोहे की शुरुआत कब से हुई? 3000 साल पहले हुई थी। सबसे पहले किस स्थान पे हुई थी? अतरंजी खेड़ा में हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी जो है बेसिकली 2500 साल पहले हुई। इसमें बहुत सारी आहत सिक्के बनी, हसिया वगैरह बनी, कुल्हाड़ी बनी, हल बना। ठीक है, खेती का विकास के लिए लोहे का बहुत ज्यादा योगदान है। इसके अलावा संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। अरिकामेडु जो कि आपका पुदुचेरी में पड़ता है, बेसिकली ये पोर्ट है, पतन है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले इसका विकास हुआ था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।